तो इम्पोर्टेंट ये था कि संगम योजना हम देखे 1996 15 अगस्त। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के दिव्यांग यानी फिज़िकली डिसेबल्ड व्यक्तियों को संगठित किया जाएगा एक एक ग्रुप में, जिसको हम संगम बोलेंगे। एक ग्रुप को संगम बोला जाएगा और प्रत्येक समूह को आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए 15,000 रुपये की सहायता प्रदान करने का प्रावधान दिया गया था। तो दिस वाज वेरी ओल्ड स्कीम, संगम योजना 15 अगस्त 1996। पीएम ग्राम सड़क योजना 2000 में ले आया गया था। इसमें 2 कट ऑफ पॉपुलेशंस थी, एक 500 फॉर द रूरल प्लेन एरियाज एंड 250 फॉर द दुर्गम क्षेत्र। इटावा पायलट प्रोजेक्ट 1944 से 48, एल्बर्ट मेयर नाम याद रखना है। बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, कॉटेज इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करना था। महेवा नामक विलेज नियर इटावा में यूएस की मदद से किया गया। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना 2015 में ले आया गया था। पटना से स्टार्ट किया गया था रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के द्वारा। नॉट रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन बट द पर्पस वाज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। फिर ये क्राई देखो, चाइल्ड राइट्स एंड यू, इट इज़ एन एनजीओ फर्स्ट ऑफ ऑल, ये याद रखना है। और दूसरी चीज़ एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम फॉर रूरल एडल्ट्स इन्फ्लिक्टेड बाय सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के लिए एक स्कीम ले आई गई थी, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। ये 2 अक्टूबर 1993 को स्टार्ट किया गया था, 2 अक्टूबर 1993। और ये जो है संगम योजना 15 अगस्त 1996। तो 2 अक्टूबर 1993 से एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम ले आया गया था। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे रूरल एडल्ट्स के लिए ले आया गया था, रूरल एडल्ट्स। फिर जवाहर रोजगार योजना, ये 1989 में ले आया गया था। ट्राइसम था, ट्राइसम भी रूरल यूथ एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ किया गया था, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ 18 to 35 एज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ईयर इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ये इंपॉर्टेंट है। जवाहर रोजगार योजना 1989, ट्राइसम दैट इज़ ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो उसमें एक स्पेसिफिक एज ग्रुप दे रखी थी, उसी के लिए ये था ट्राइसम। 1979 में ट्राइसम आया था और 1989 में जवाहर रोजगार योजना आया था। तो ऐसे कर लो कि 1979 के 10 साल बाद आया था जवाहर रोजगार योजना। देन नाबार्ड की बात करें तो ये 1996 में इनिशियल 2000 करोड़ के कॉर्पस के साथ स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नाबार्ड करंटली देयर आर 37 एलिजिबल एक्टिविटीज़ अंडर नाबार्ड रिलेटेड टू रूरल सोशल सेक्टर। ठीक है, तो इसमें हमें ये देखना था कि तो नाबार्ड का बेसिकली फॉर्मेशन ईयर देखना था, आगे मिल जाएगा, मुझे इस पर डाउट हो रहा है 1995 पे। देन नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 1980 में, और रूरल ये क्या है, RLEGP, रूरल लाइवलीहुड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो दिस इज़ वेरी ओल्ड, बट आप मोटा मोटा इसको याद रखो कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 1980 का था और नेशनल रूरल लाइवलीहुड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 1983। तो RLEGP एंड NREP इन दोनों को जोड़ के बनाया गया था जवाहर रोजगार योजना 1989। ठीक है, और इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये 1980 में आया था। तो ये कुछ स्कीम्स हैं, इस पर डायरेक्टली ईयर बेस्ड सवाल बनते हैं। अब पुरानी हो गई है तो इसके डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना, इस पे सवाल भी नहीं आता है डिस्क्रिप्शन में, बस ईयर पूछ लेता है। तो ठीक है, अभी हमने क्या क्या देखा ईयर वाइज देखें तो 2 अक्टूबर 1993 में एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम और रूरल एडल्ट सफरिंग फ्रॉम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर हमने देखा था कि ट्राइसम दैट वाज ट्रेनिंग फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू रूरल यूथ ऑफ 18 to 35 ईयर्स ऑफ एज। सो दैट वाज ट्राइसम स्टार्टिंग इन 1979। फिर 1989 में तुम्हारा जवाहर रोजगार योजना आया था 1989 में। दैट वाज एक्चुअली मेड ऑफ मर्जिंग द 2 स्कीम्स, रूरल लाइवलीहुड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम RLEGP एंड नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो इन दोनों को मर्ज करके जवाहर रोजगार योजना बनाया गया था 1989 में। फिर हमने देखा नाबार्ड 1995 में बनाया गया था विद इनिशियल कॉर्पस ऑफ 2000 करोड़ रुपीज़ एंड देयर आर 37 रिलेटेड एक्टिविटीज़ अंडर नाबार्ड रिलेटेड टू सोशल वेलफेयर सेक्टर। देन जवाहर रोजगार योजना देख लिया। फिर आगे बढ़ते हैं 5 अलाइड प्रोग्राम्स ऑफ IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी 1980 में आया था और इसमें 5 अलाइड प्रोग्राम्स हैं, जैसे सित्रा है, MWS है, GKY है, DWCRA है और ट्राइसम है। सो ट्राइसम was a part of IRDP 1980. TRISEM was a part of IRDP 1980 along with 4 other schemes. So IRDP Integrated Rural Development Program में
5 एलाइड प्रोग्राम्स थे, साथ मिलके योजनाएं थी जिनको मिला के IRDP बनाया गया था. सो इट वाज सित्रा, MWS, GKY, DWCRA एंड ट्राइसम. अब इनके फुल फॉर्म्स आप देख लेना, SITRA, MWS, DWCRA, तो GKY एंड ट्राइसम. सो दीज वर फाइनली मर्ज्ड टू मेक स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना 1999 में. ठीक है, तो अब क्रोनोलॉजी समझो थोड़ा तो क्लियर हो जाएगा. देखो 1979 में ट्राइसम ले आया गया था. 1989 में जवाहरलाल रोजगार योजना ले आया गया था बाय मर्जिंग रूरल लाइवलीहुड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एंड नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम. इन दोनों को मिला के 1989 में जवाहर रोजगार योजना ले आया. ट्राइसम 1979 में ऑलरेडी आ चुकी थी. फिर एक 1980 में इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ले आ दिया गया. उसमें कौन कौन सी स्कीम थी? SITRA, सिट्रा, DWCRA, MWS और GKY और ट्राइसम. इन सबको मर्ज कर दिया गया 1999 में स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के नाम से. ठीक है, द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ये 2011 में आया था, बट इट रिप्लेस्ड द स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना इन 2013. तो ये हाल ही की बात है कि स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना फाइनली कब ख़त्म हुआ? 2013 में ख़त्म हुआ और उसको रिप्लेस किया गया था नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. ठीक है, हालांकि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2011 में ही आ गया था, बट इट was able to finally replace Swarn Jayanti Swaroजगार योजना in 2013. Now NRLM was renamed Day NRLM from 2016, that is Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission from 2016. तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो 2011 में आया था, 2013 में इट रिप्लेस्ड स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, एंड इन 2016 नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन वाज रीनेम्ड एज दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. तो ये रीनेम कब हुआ था? 2016 में. तो NRLM 2016 ये जो योजना थी, स्ट्रेंथनिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स स्किल डेवलपमेंट, ये 2 पॉइंट्स हो गए इसके. इंक्रीजिंग हाउस होल्ड इनकम्स थ्रू सस्टेनेबल लाइवलीहुड एनहेंसमेंट्स, जेनरिक स्टेटमेंट है. इम्प्रूव्ड एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज एंड टारगेट इज 7 करोड़ रूरल पर्सनस को इसका रीच करना था. 7 करोड़ पर्सनस. ठीक है, जबकि स्किल इंडिया कैंपेन उसका टारगेट था 2022 तक 40 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स की ट्रेनिंग को अंजाम देना था. दैट वाज स्किल इंडिया कैंपेन का टारगेट. इसका टारगेट क्या है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 7 करोड़ रूरल पर्सनस को रीच करना है. ठीक है, फिर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, अब ये 1997 में आ गई थी. स्वर्ण जयंती ये क्या है? जो 1999 में आई थी उसका नाम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तो वो तो 1999 में आई थी. उससे 2 साल पहले स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना भी आ चुकी थी 1997 में. नेहरू रोजगार योजना 2007 में आई थी, बोथ फॉर अर्बन एम्प्लॉयमेंट. अच्छा ठीक है. तो अभी तक हम जो बात कर रहे थे 1999 वाला या 1979 ट्राइसम हो गया या 1989 जवाहर रोजगार योजना हो गया, ये सब रूरल एम्प्लॉयमेंट को केटर करने के लिए बनाई गई थी. अब पहली दफ़ा कोई स्कीम ऐसी है जो शहर के एम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया, तो दैट वाज नेहरू रोजगार योजना 2007 में. दैट वाज नेहरू रोजगार योजना 2007 एंड स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997. ठीक है, सो बोथ वर केटरिंग फॉर अर्बन एम्प्लॉयमेंट टू प्रोवाइड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू अर्बन अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड. फिर PM ग्रामोदया ये 2000 में था, और PM ग्रामोदया को ही रिप्लेस किया गया था. मैंने बताया था कि इसको रिप्लेस करके भारत निर्माण कहाँ गया, वो कहीं ऊपर पड़ा. ये सिमिलर स्कीम इन 2000 वाज PM ग्रामोदया फॉर बेटर रूरल फैसिलिटीज़. तो ठीक है, उसी से मिलती जुलती ये स्कीम ले आई गई थी 2005 में, भारत निर्माण प्रोग्राम 2005 में, टू डेवलप बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज हाउसिंग, टेलीफोनी, रोड्स, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर. ठीक है, विलेजेस में. तो इसमें ये कट ऑफ इम्पॉर्टेंट नहीं है, विलेजेस विद 1000 पॉपुलेशन, ये सब इतना डिटेल में नहीं है, बस भारत निर्माण प्रोग्राम इम्पॉर्टेंट है. और PM ग्रामोदया योजना भी याद रखो, यही टारगेट्स लगभग फुलफ़िल करता था सन 2000 में. उसी से मिलती जुलती स्कीम 2005 में ले आ दिया गया था भारत निर्माण प्रोग्राम. देन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 मैंने बता ही दिया. नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, अब इसकी ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, दैट वाज ब्रॉट इन 2011
2013 में उसका नाम बदल के DAY 2013 में दैट रिप्लेस्ड स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, एंड 2016 में उसका नाम बदल के DAY NRLM कर दिया गया। ठीक है, तो वो तो रूरल लाइवलीहुड के लिए था। रूरल हेल्थ के लिए एक अलग से स्कीम थी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, और ये है आम आदमी बीमा योजना 2007। ठीक है, ईयर इम्पॉर्टेंट है। नाउ कुछ और हैं स्कीम्स जैसे नरेगा 2005, ये इट्स नॉट जस्ट एन एम्प्लॉयमेंट स्कीम बट अ लीगल लॉ, ये लीगल लॉ भी है, एंड 0.274 ऑफ ईयर और 100 डेज ऑफ अनस्किल्ड पेड लेबर। ठीक है, 100 days of unskilled paid labor, then specific individual works mentioned for SC/STs spells out types of works permitted। ठीक है, तो नरेगा 2005 में आया था, एंड धीरे धीरे करके ये इनिशियली 200 डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ था, बाद में बढ़ाते गए। then remaining all districts from 1st of April 2008, allocation for the year 2022-23 was 73,000 crores। ठीक है, तो 73,000 crores अभी भी इसमें पैसा एलोकेट किया जा रहा है। देन ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 का है, और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन प्रोग्राम 1957 का है। की विलेज स्कीम ये 1957 का है, विलेज कैटल मोबिलाइजेशन के लिए की विलेज स्कीम। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP 1952, की विलेज स्कीम एज वेल एज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ये दोनों 1957 का है। फिर DRDA डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, दिस वाज क्रिएटेड इन 1980, and DRDA was created as principal organ at district level to evaluate and monitor rural development programs under the Ministry of Rural Development। ठीक है, 1980 में बनाया गया था। then SK Day ये कौन है? He was the first पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड कोऑपरेटिव मिनिस्टर। SK Day इनका नाम याद रखना। and he was also a pioneer of CDP 1952 in the independent India। SK Day, ठीक है, कोऑपरेटिव मिनिस्टर एंड फर्स्ट प्राइम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन मिनिस्टर। Then Antyodaya program was first started from the state of Rajasthan, so 1978 है ये। ठीक है, it was started from the state of Rajasthan, Antyodaya 1978, year important है। Under the national old age pension scheme, destitutes are provided with 75 rupees per month in addition to amount provided by most of the state governments। तो अब ये स्कीम इम्पॉर्टेंट नहीं है, शायद आज के समय में इतना रेलेवेंट नहीं है इसका। अंडर अंत्योदय अन्न योजना ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें वीट मिलता है 2 रुपये प्रति किलो, चावल मिलता है 3 रुपये प्रति किलो टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिलीज़, अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, फिर अटल पेंशन। अब अटल पेंशन ये कब आया था? 2015 में मेरे ख्याल से आया था। हाँ, तो इसमें ये इतने पेंशन्स पर मंथ देने का प्रावधान है एज़ पर द एंट्री एज, 100% ट्रांसफरेबल टू बेनिफिशरीज और नॉमिनीज अपॉन द सब्सक्राइबर्स डिमाइस। ठीक है, अटल पेंशन योजना ओपन टू ऑल अकाउंट होल्डर्स बिटवीन 18 to 40, और ये कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, नॉट को कॉन्ट्रीब्यूटरी। तो ये बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए केटर करता है अटल पेंशन योजना, 18 से 40। ठीक है, द नेशनल पेंशन स्कीम ये 18 से 65 के लिए है। रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं पे सवाल फंस जाएगा। रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया बोथ कैन अप्लाई इन नेशनल पेंशन स्कीम 18 to 65 ईयर्स के एज ग्रुप में। ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एक्सेप्ट आर्म्ड फोर्सेज, तो ये लोग भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट आर्म्ड फोर्सेज वाले नहीं कर सकते इसमें। देन NPS के अंतर्गत एक और स्कीम आती है, PM लघु व्यापारी मानधन। अगर किसी का ये 2019 में आई थी, अगर किसी का स्मॉल बिजनेस का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है एनुअली, तो वो एंट्री ले सकता है 18 से 40 साल के एज ग्रुप में, तो उसको पेंशन मिलेगा 3,000 प्रति माह आफ्टर द एज ऑफ 60, आई थिंक आफ्टर द एज ऑफ 60। पर्सनस ऑलरेडी इनटू NPS या फिर टैक्स पेयर्स EPF ESIC आर नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अटल पेंशन योजना में आर्म्ड फोर्सेस वाले नॉट अलाउड है, और यहाँ पे PM लघु व्यापारी मानधन जो कि NPS के ही एक सब स्कीम है, उसमें NPS ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड इनटू NPS, जो ये बताया मैंने 18 से 65 वाले या फिर टैक्स पेयर्स EPF ESIC के अंतर्गत रजिस्टर्ड, ये लोग नहीं अलाउड हैं। किस में नहीं अलाउड हैं? PM लघु व्यापारी मानधन में। देन PM किसान मानधन की बात करें तो दिस वाज स्टार्टेड फ्रॉम रांची, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें भी पेंशन ऑफ 3,000 पर मंथ आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स, एंड एंट्री एज वही 18 से 40, एंड अप टू 2 हेक्टेयर्स लैंड होना चाहिए इसमें, और 2 हेक्टेयर्स इसमें कट ऑफ है, और 55 से 200 रुपये पर मंथ कंट्रीब्यूशन इसमें देना पड़ता है। ठीक है, और इसमें एक और कट ऑफ है कि मतलब
रिस्ट्रिक्शन है कि पार्शियल पेंशन टू द डिपेंडेंट्स और नॉमिनीज दिया जाता है अपॉन द सब्सक्राइबर्स डिमाइस। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं आम आदमी बीमा योजना 2007। ठीक है, फिर अगले वीडियो में देखते हैं।